हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम ग्रुप डी के सारे ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस कंप्लीट करने वाले हैं। पहले ही मैं डिक्लेरेशन दे देता हूं, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि ग्रुप डी की एग्जाम देने वाले हैं। वे लोग जो नए शुरुआत कर रहे हैं पढ़ना, वो इस वीडियो को देखेंगे तो उन्हें इतना फायदा नहीं मिलेगा और वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यदि आप बिगनर हो तो हमारे उन वीडियोस को देखो जो प्लेलिस्ट में बिगनर्स के लिए हैं। ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं, क्योंकि मैं इसमें टर्म्स जो इस्तेमाल करूंगा वो सीधे इस्तेमाल करूंगा। चलिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है जो ग्रुप डी आरआरसी 17 अगस्त 2022 को आया है उसको हम देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि साइन थीटा और कॉट थीटा के बीच में संबंध ज्ञात करो। अब देखो, ये कॉमन क्वेश्चन है जिसमें साइन थीटा का इस्तेमाल करते हुए कॉट थीटा, या फिर मैं आगे के लिए बता दूं, इसमें पूछा जा सकता था टेन थीटा, इसमें पूछा जा सकता था सेक थीटा। मैं इसी तरीके से कॉट थीटा, सेक थीटा और टेन थीटा के आपको मान निकाल के बताऊंगा साइन के टर्म्स में। तो अभी जो क्वेश्चन आया था वो आया था साइन थीटा को कॉट थीटा में बदलना है, यानी उनके बीच में संबंध बताना है। तो देखिए ये होता कैसे है। सबसे पहले तो इसकी शुरुआत होती है एक राइट एंगल ट्रायंगल से। तो ये मैंने आपके लिए सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल यानी कि समकोण त्रिभुज बना दिया है। अब इसके बाद में आपको यहां पर एक चीज पता होनी चाहिए कि साइन थीटा क्या होता है। तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू होता है, यदि हम इंग्लिश में कहें तो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और हिंदी में यदि हम कहें तो ये होता है लंब बटा कर्ण। उम्मीद करता हूं कि ये बेसिक चीजें आपको पता होगी। साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, हिंदी में कहें तो लंब बटा कर्ण होता है। अब यदि हम बात करें तो लंब क्या है, तो ये हो गया लंब, जिसे मैं ए मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। इसके बाद में मैंने यहां पर हाइपोटेनियस को एक मान लिया। मैंने ये दोनों ही चीजें इसलिए मानी क्योंकि साइन थीटा से बदलना है। तो मैंने लंब को ए मान लिया और कर्ण को एक मान लिया। अब इसके बाद में मैं पाइथागोरस से आधार निकाल सकता हूं। आपको पाइथागोरस का प्रयोग मालूम होगा। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। ये पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, ये वे जानते होंगे। इस आधार पे मैंने यहां पर आधार निकाल लिया करणी में एक माइनस ए का स्क्वायर। मैंने जैसे कहा है कि मैं उन लोगों के लिए ही वीडियो बना रहा हूं जो लोग बेसिक थोड़ा बहुत जानते हैं। तो मैंने पाइथागोरस से बेस निकाल लिया। अब मेरे पास में तीनों भुजा है, लंब, कर्ण और आधार। तीनों ही भुजाएं जब मेरे पास में आ गई है, अब मैं क्या करूंगा, मुझे पूछा गया कॉट थीटा का मान प्रश्न में। अब कॉट थीटा में कैसे निकालूंगा, मुझे पता होना चाहिए कि जो कॉट थीटा है वो क्या होता है। कर्ण, भुजा और आधार में कॉट थीटा का जो संबंध होता है वो होता है, मैं आपको बता देता हूं, आधार बटा में लंब। इंग्लिश में यदि हम कहें तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट थीटा होता है। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल में आप देखेंगे तो यहां पर आपको बेस दिख रहा है रूट में 1 माइनस ए का स्क्वायर, और आपको परपेंडिकुलर दिख रहा है ए, तो यहां पर मैंने ए लिख दिया। अब क्योंकि आप इस बात को ध्यान दीजिए कि हम जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि लंब बटा कर्ण होता है, और लंब क्या है यहां पर ए, तो मैंने ये ए ऊपर रख दिया, और कर्ण क्या है एक। इसका मतलब साइन थीटा का जो मान हो गया वो ए हो गया। अब इस ए की जगह जो यहां पर ए लिखा हुआ है, मैं साइन थीटा को रिप्लेस कर दूंगा, तो यहां पर आ जाएगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। उम्मीद करता हूं कि आपको राइटिंग थोड़ी समझ में आ जाएगी। ये इसका एग्जैक्ट क्या होगा, आंसर होगा अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ये कॉट थीटा और साइन थीटा के बीच में संबंध है, ये आंसर आपको लगाना था। इससे रिलेटेड और एक और क्वेश्चन करवा देता हूं। साइन थीटा से हो सकता है कि टेन थीटा पूछा जाए। इसके लिए मैं एक बार फिर से एक नया स्लाइड ले लेता हूं। ध्यान देना है मैं क्या कर रहा हूं। देखो, मैंने फिर से क्या करा है, राइट एंगल ट्रायंगल लिया है। यहां पर मुझे क्या मानना पड़ेगा, साइन थीटा के लिए हमेशा लंब को ए मानना और कर्ण को एक, तभी आप ये कह पाओगे कि साइन थीटा बराबर ए आएगा। कैसे आया है अभी बता दिया। साइन थीटा बराबर ए हो गया तो आधार हो गया 1 माइनस ए स्क्वायर। अब ध्यान देना है, आपको यदि पूछा गया कि साइन थीटा और टेन थीटा में संबंध बताइए, तो यहां पर टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है लंब बटा आधार।
लंब बटा आधार का मतलब क्या हो गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यहां पर क्या है, देखो ये परपेंडिकुलर यानी कि लंब क्या है, a है, और यहां पर आधार क्या है, अंडर रूट में 1 माइनस ए स्क्वायर। अब आप a की जगह क्या रख देंगे, साइन थीटा, तो यहां पर मैंने a की जगह साइन थीटा रखा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पर टेन थीटा और साइन थीटा के बीच में यह संबंध आ गया। यही चीज यदि आपसे सेक थीटा के रूप में पूछी जाएगी कि साइन थीटा और सेक थीटा के रूप में संबंध बताइए, इसी एक डायग्राम से आपको क्या करना है, सेक थीटा निकालना है। अब आपको मालूम होना चाहिए कि सेक थीटा क्या होता है। सेक थीटा का मतलब हो जाता है कर्ण बटा आधार। कर्ण बटा आधार का मतलब हाइपोटेनियस अपॉन बेस। हाइपोटेनियस क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस है 1, तो मैंने 1 ऊपर रख दिया, और बेस क्या है, रूट 1 माइनस ए स्क्वायर। यहां पर 1 बटा अंडर रूट 1 माइनस ए की जगह मैं रख दूंगा साइन स्क्वायर थीटा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि सेक थीटा को साइन थीटा में बदलोगे तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इसका मान आएगा। तो आने वाली प्रीवियस एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं जब साइन थीटा, स्पेसिफिकली साइन थीटा को अलग अलग कोण में बदलने के लिए कहा जाएगा। तो ये दो अतिरिक्त एग्जाम्पल से मैंने आपको समझा दिया कि आने वाली शिफ्ट में कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप डी 17 अगस्त 2022 को आया हुआ है। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस टेन थीटा मान ज्ञात कीजिए यदि थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री है। अब ध्यान देना है कि मैं आपको ये मान निकाल के बता देता हूं, क्योंकि इसकी एक छोटी सी ट्रिक है, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि आपको थीटा के डिफरेंट मान साइन, कॉस और टेन में कैसे निकालने होते हैं। इन तीनों के बीच में बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक संबंध है। देखो मैं करके बता रहा हूं। सबसे पहले तो मैंने यहां पर लिख दिया साइन थीटा, यहां पर लिख दिया कॉस थीटा, और यहां पर लिख दिया टेन थीटा। अब मैं क्या कर रहा हूं वो ध्यान देना है। सबसे पहले तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ये मान स्टैंडर्ड होते हैं। अब मैं सबसे पहले याद रखूंगा साइन थीटा के एक मान को। साइन थीटा के मान याद रख लिए तो कॉस और टेन के अपने आप निकल जाएंगे। तो साइन थीटा का मान क्या होता है, 0 डिग्री 0 होता है, 30 डिग्री 1/2 होता है, 45 1/√2 होता है, 60 √3/2 होता है, 90 जो होता है वो 1 होता है। अब यहां पर क्या काम करना है, ध्यान देना है। मैं थोड़ा पेन बदल देता हूं, पेन बदल करके मैं कुछ कर रहा हूं, ध्यान दो। साइन थीटा और कॉस थीटा के जो मान होते हैं वो एक दूसरे के विपरीत होते हैं। विपरीत कैसे, यदि 90 का मान साइन 91 है तो इस तरह से क्रॉस करते हुए यहां पर ये मान जो हो जाएगा ये 1 हो जाएगा कॉस 0 का। इस 60 डिग्री को मैं क्रॉस करते हुए 30 डिग्री पर लिख रहा हूं तो √3/2। इसके बाद में 1/√2, 1/2 और 0। आप देखोगे कि साइन थीटा में जो मैंने सीधे मान लिखे थे वही उल्टे मान मैंने जो है वो कॉस थीटा में लिख दिए हैं। इससे कॉस थीटा आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद में एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। यहां पर आपको मालूम होना चाहिए कि टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा होता है। इसका मतलब साइन थीटा के मान को कॉस थीटा के मान से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमें टेन थीटा के मान मिल जाएंगे। अब देखो वही काम मैं यहां पर कर रहा हूं। ये देखो साइन थीटा बटा टेन थीटा तो मुझे कॉट थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा तो मुझे मिल जाएगा टेन थीटा। इस प्रकार से 0 को जब मैं 1 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 0 मिलता है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद में अगली चीज आ जाती है 30 डिग्री के लिए। ध्यान देना है, 30 डिग्री के लिए cos थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा। तो मैं 1/2 को √3/2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√3 इसका मान आ जाएगा। साइन थीटा अपॉन cos थीटा थोड़ा सा मैं यहाँ मिटाने की कोशिश करता हूं ताकि आपको व्यवस्थित दिखाई दे जाए कि हम क्या कर रहे हैं यहां पर। यस, अब ध्यान देना है, मैंने यदि 45 डिग्री के साइन और कॉस के मान को डिवाइड करा तो ये √2 से √2 कैंसिल हो गया तो इसका मान 1 आ गया। तो साइन 45 डिग्री 1 होता है। इसके बाद में 60 डिग्री की बात करते हैं, यही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। यहां पर साइन 60 के मान और कॉस 60 के मान को डिवाइड करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, √3 आ जाएगा,
और यहाँ पर 1 को 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी आएगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये तीनों मान जो हैं आपको बड़े आसानी से याद हो जाएंगे इस ट्रिक के माध्यम से। अब ध्यान देना है, हमारा पूरा खेल जो है वो इन मानों पर आधारित है, क्योंकि प्रश्न किस पे बना है, 60 डिग्री के ऊपर बना हुआ है। अब 60 डिग्री पे जो क्वेश्चन बना है उसके अकॉर्डिंग मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूं। उसके पहले एक बार आप वीडियो जो है वो पीछे की तरफ ले जाना, यदि आपको फिर से ये देखना है। मैं इस चीज मिटा रहा हूं अभी फिलहाल के तौर पर, ताकि मैं क्वेश्चन कर सकूं। अब मुझे मालूम हो गया है, ध्यान देना है, अब मुझे मालूम हो गया है कि यहां पर थीटा डिग्री यदि 60 है तो मुझे साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा के मान पता चल गए हैं। अब मैं यहां पर साइन थीटा यानी साइन 60 का मान रखता हूं जो कि होता है √3/2, कॉस 60 का मान रखता हूं जो कि होता है 1/2 और टेन 60 का मान रखता हूं जो कि माइनस में हो जाता है √3। तो यहां पर मैंने आपको बता दिया कि ये मान कहां से आए हैं। अब मैं एलसीएम ले लेता हूं तो ये 2 एलसीएम आ गया, √3 प्लस 1 माइनस √3, 2√3, क्योंकि यहां पर एलसीएम 2 आ जाएगा। अब ध्यान देना, इसको हम आगे यहां पर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर देखिए -2√3 में से √3 माइनस हो जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा 1 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 2, और यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। आपको समझना है, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। जितना बेसिक भी हो सकता है मैं बता रहा हूं, लेकिन मैं पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं। ये ग्रुप डी का पेपर है और मैं इसी तरीके से जल्दी एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि आप पढ़े लिखे हैं थोड़ा बहुत, नहीं भी आप थोड़ा बहुत जानते हैं तो वो मैं बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देना है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहां पर मैं एक जो है चीज लिखी नहीं गई है तो वो मैं यहां लिख देता हूं, यहां पर है 1। तो आपको याद रखना है कि यहां पर क्वेश्चन क्या है, साइन स्क्वायर थीटा 1। मैं एक बार लिख देता हूं आपकी सुविधा के लिए। तो यहां पर है क्वेश्चन साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 2। ये है क्वेश्चन एग्जैक्टली, और यहां पर बोला गया है थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। देखो ये स्पेशल क्वेश्चन हो गया, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये पूरक कोण पे बन रहा है। पूरक कोण क्या होते हैं यदि नहीं पता है तो प्लेलिस्ट में जाओ, आपको जियोमेट्री की प्लेलिस्ट मिलेगी, वहां पर बकायदा पूरक कोण क्या होते हैं ये पता चल जाएगा। यहां पर मैं बता देता हूं, पूरक कोण वे कोण होते हैं जो कि एक दूसरे के योग से बनते हैं। जैसे कि थीटा 1 और थीटा 2 को जोड़ने पर यदि 90 डिग्री बन रहा है तो थीटा 1 और थीटा 2 एक दूसरे के पूरक कोण हो जाएंगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए, वो मैं आपको पहले ही बता देता हूं। देखिए यहां पर आपको पता होना चाहिए कि साइन, मैं फिर से लिख देता हूं, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है कॉस थीटा। इसी प्रकार से यहां पर कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू होता है साइन थीटा। तो याद रखिएगा जब एंगल जो है वो 90 माइनस थीटा होते हैं तो यहां पर साइन किस में बदल जाता है, कॉस में। कॉस किस में बदल जाता है, साइन में। ये बात आप याद रखिएगा। एक और छोटी सी चीज, यदि यहां पर थीटा 1 है तो यहां पर भी थीटा 1 आएगा। यदि यहां पर थीटा 2 है, जैसे कि मैंने नीचे लिखा कॉस 90 माइनस थीटा 2, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 2। यानी एंगल जो अंदर की तरफ है वो रिवर्स में बाहर की तरफ आता है। कॉमन सेंस की बात है, समझ गए होंगे। अब इसके आधार पर मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूं, पेन चेंज कर देता हूं और इसको मिटा भी देता हूं। आप लोग अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना। आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पूरा क्वेश्चन जो है इसी पर टिका हुआ है। अब मैंने इसको मिटा दिया, अब मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं। सॉल्व करने पर मैंने कहा कि साइन स्क्वायर थीटा 1 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसे, जो अभी मैंने आपको बताया, साइन स्क्वायर थीटा 1 की जगह मैं लिख सकता हूं 90 माइनस थीटा 2। कहां से, यहां से, इस जगह से। इसका मतलब साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा 2। कैसे हुआ, अब भी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। 90 में साइन का कॉस हो जाएगा, स्क्वायर का स्क्वायर लगा रहेगा और थीटा 2 बाहर आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि साइन स्क्वायर थीटा 1 की जगह मैं सीधे कह सकता हूं कॉस स्क्वायर थीटा 2। कैसे आया, समझा दिया। इसी प्रकार से मुझे इसकी जरूरत थी, इस जगह पर मैंने अब लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा 2।
प्लस, अब ध्यान देना है, ये बीच वाली टर्म को मैं सॉल्व कर रहा हूं, इसमें ऊपर जो लिखा है ना साइन स्क्वायर थीटा 2, उसको मैं बदलना चाहता हूं, ठीक है। तो इसमें अब मुझे थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, एक चीज पहले मैं करके बता देता हूं आपको। यस, पहले मैंने इसको मिटा दिया, ठीक है। अभी मैं पहले सारे टर्म्स को एक तरफ बदल देता हूं, एक जैसा कर देता हूं। तो यहां पर दूसरा टर्म जो है, पेन बदल देते हैं, दूसरा टर्म है मेरे लिए साइन स्क्वायर थीटा 2। तो अब मैं साइन स्क्वायर थीटा 2 को क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं इसको साइन स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1। कैसे, फिर से इसी तरीके से थीटा 1 की जगह, थीटा 2 की जगह मैंने 90 माइनस थीटा 1 लिख दिया। अब ये स्क्वायर है, यहाँ पर साइन स्क्वायर क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर 90 माइनस थीटा 1। उम्मीद करता हूं दोनों चीजें समझ में आ गई होगी। मैंने यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा 1 और साइन स्क्वायर थीटा 2 को कॉस में बदल दिया है। अब ध्यान देना है कि यहाँ पर मैं ये क्वेश्चन को अब यहाँ पर सॉल्व करके बता रहा हूँ। मैं साइन स्क्वायर थीटा 1 की जगह पर क्या लिख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा 2। तो मैंने ये लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा 2। इसके बाद में मैं ये साइन स्क्वायर थीटा 2 की जगह पर क्या लिख सकता हूं, तो मैंने यहां पर प्लस का चिन्ह लगाया, यहां पर लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा 1 बटा में, मैंने पहले ही बताया था यहां पर भी थीटा 1 है, तो ये हो गया कॉस स्क्वायर थीटा 1। इस कॉस स्क्वायर थीटा 2 को मैंने वैसा का वैसा ही रख दिया। अब आप देखोगे कि ये दोनों चीजें कैंसिल हो जाएंगी और ये दोनों चीजें जुड़ जाएंगी, तो इसका आंसर आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा 2 प्लस 1। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे, जितनी भी सरलता से समझा सकता था कोशिश रही है कि समझा दूं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ बचा है क्या, नहीं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच देखने के लिए। अपने कमेंट जो है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए ताकि अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको मिल सके। थैंक यू, लल्लन टॉप, सलाम सबको।